फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों का फोर टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, मैं इन सभी पर अलग अलग वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे अवश्य देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीकों से समझाया हूं ताकि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। साथ साथ मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया हूं ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए हम लोग अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पर चर्चा करें, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस को मैं देने जा रहा हूं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही साथ हैं। तो आए देखें, यहां टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस दिया गया है। इनके जो ये हैं 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके सभी का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? बिल्कुल आसान तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का, या किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पहचानना जरूरी है। तो आप ध्यान दें, जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब अवश्य आता है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई टेंस बन ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता बिना वर्ब का। इसलिए वर्ब से ही हमें टेंस का पता चलता है। तो सेंटेंस के लिए हमें टेंस की आवश्यकता है और टेंस हमें वर्ब से पता चलता है। तो आए देखें, जैसे यहां पर दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब यस लग जाता है, जिसे हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखें, जैसे वी गो टू स्कूल, इसमें गो आया है। एक चीज ध्यान देंगे, यहां लिखा हुआ है पीएस। पीएस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ गो यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहां दिया है एस, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म यानी इसमें यस लग जाता है। तो जैसे गोज, तो उसमें गोज आ गया। जैसे यहां दिया है ही प्लेज। अब जो भी वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या ईएस लग गया हो तो ऐसे वर्ब फिफ्थ फॉर्म कहलाता है और सिंगुलर कहलाता है। और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ यहां पर प्लेज आया है, तो ही प्लेज क्रिकेट। तो आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। वी गो टू स्कूल, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब प्लूरल आया। ही प्लेज क्रिकेट, यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आया। तो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है और इसी वर्ब से टेंस की पहचान होती है। तो जिस वर्ब में देखिए, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इन वर्ब के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंगल वर्ब है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। तो इससे पता चल जाता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है। अब हम चलें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप जानते हैं, जो कार्य जारी है, प्रेजेंट में जो कार्य जारी है उसकी पहचान है वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है, जिसे हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म कहते हैं।
हिंदी में जैसे रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब टू बी यहां पर दिया गया है टू बी प्लस गोइंग, यानी टू बी में कौन कौन सा वर्ब आता है? तो टू बी में एम, इज, आर, वाज, वर, और फ्यूचर में जाए तो शैल बी, विल बी। इसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म अगर आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहां हमें टू बी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें सिर्फ एम इज आर, प्रेजेंट में एम इज आर आता है। तो एम इज आर के बाद अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। यहां देखें, वी आर गोइंग टू स्कूल, इसमें किससे हम टेंस को पहचानेंगे? वर्ब से। इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब आया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है इन दोनों में, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है। टू बी में यहां पर ये देखें एम इज आर आता है, तो ये आर आया है, आर गोइंग, आर से प्रेजेंट, गोइंग से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इज से प्रेजेंट, प्लेइंग से कंटिन्यूअस, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है इसलिए इज आया है, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर आया है। इससे पहले वाले में सिंपल जो प्रेजेंट है उसमें हम अच्छी तरह से समझाए हुए हैं, तो आप ये समझ गए होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम चलें प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ईडी ईएन लग जाता है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म, जब वर्ब के थर्ड फॉर्म कब? टू हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। जैसे टू हैव में क्या क्या आएगा? हैव, हैज, हैड। हैव हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और शैल है, विल है फ्यूचर में आता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हम ओनली हैव और हैज की बात करेंगे। तो टू हैव में हैव हैज के बाद अगर थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। यहां देखें, वी हैव गॉन टू मार्केट, यहां हैव से पहचाने प्रेजेंट और उसके बाद गॉन लग गया, इसके बाद थर्ड फॉर्म आया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ही के साथ हैज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज लगा, ये प्लूरल है इसलिए हैव लगा। तो इसके साथ क्या आया? प्लेड। देखिए इसमें ईडी लग गया, इसमें तो हैज के बाद प्लेड आया, तो ये हैज से प्रेजेंट और प्लेड से परफेक्ट, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट को भी अच्छी तरह समझ गए। अब यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखें, बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म बन जाता है। समय प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं हिंदी में आ जाता है। टू हैव, अब यहां भी टू हैव के बाद अगर बिन लगा हो तो उसके बाद गोइंग लगा हो तो आसानी से आपको टेंस पहचान में आ जाएगा। जैसे यहां पर देखें, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हैव से क्या पता चलता है? प्रेजेंट, और बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है, तो ये थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? परफेक्ट। तो इसलिए ये प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, और ये प्लेइंग आ गया फोर्थ फॉर्म, तो कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर ही के साथ हैज आ गया क्योंकि ही सिंगुलर है, फिर यहां पर बिन आएगा, फिर प्लेइंग क्रिकेट यहां भी आ गया है। तो आप देखें आसानी से आप इसको भी पहचान गए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे कि इसमें हैव बीन या हैज बीन आता है। हैव हैज से प्रेजेंट, बिन से परफेक्ट, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस। तो आप ये आसानी से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट जो टेंस होता है 4 टाइप्स का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें सिंगल वर्ब होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आता है। तो वर्ब से ही आपको पहचान में आएगा ये कौन सी टेंस है। अब हम लोग एक एक करके सेंटेंस के थ्रू इसे और अच्छी तरह से समझने की प्रयास करते हैं। तो देखें, जैसे दे
दे ईट फूड। अब यहां देखें, दे ईट फूड, ये कौन सा टेंस हो गया? सिर्फ ईट से पहचानेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, और फर्स्ट फॉर्म से पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहां देखें, दे आर ईटिंग फूड। अब ये आर के बाद ईटिंग आ गया तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे आर ईटिंग फूड। इसी तरह से दे हैव ईटेन फूड। अब यहां देख रहे हैं एक चीज, सब्जेक्ट वही है और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वही है। यहां भी ऑब्जेक्ट वही है, यहां भी ऑब्जेक्ट वही है, यहां भी ऑब्जेक्ट वही है। चेंज हुआ है सिर्फ वर्ब का पार्ट। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आर के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म आया, और इसमें हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब चौथा देखें, दे हैव बीन ईटिंग फूड। यहां पर टाइम दे देंगे हम, फॉर या सिंस में से कोई भी, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 1 आवर। बस ये 4 टाइप्स के हो गए। दे ईट फूड, ईट से प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे आर ईटिंग फूड, आर ईटिंग से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे हैव ईटेन फूड से, ये हैव से प्रेजेंट और ईटेन से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव बीन ईटिंग फूड से, हैव से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और ईटिंग से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें टाइम लग जाता है। अब इसका अगर हम हिंदी बनाएं तो क्या होगा? वे खाते हैं, वे लोग, या वे खा रहे हैं। वे से मतलब दे से एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए हम वे लोग भी लिख सकते हैं। वे लोग खा रहे हैं, फिर वे लोग खा चुके हैं, फिर वे लोग 1 घंटे से खा रहे हैं। तो देखिए इन चारों का हिंदी आसानी से, खाते हैं, यहां देखें ता है, ती है, ते है, तो खा में ते लग गया, खाते हैं, तो इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चलता है। खा रहे हैं, रहे हैं से, है से प्रेजेंट और रहे से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा उल्टा हम देखेंगे, है से प्रेजेंट और ते से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है से प्रेजेंट और रहे से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है से प्रेजेंट और चुके से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, और है से प्रेजेंट, फिर यहां खा चुके हैं, यहां पर वे लोग 1 घंटे से खा रहे हैं, तो इसमें टाइम लग गया। टाइम लग करके जब आता है तो उसमें रहा रही आता है, तो इसे प्रेजेंट और टाइम लगने के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। रहे से कंटिन्यूअस और ये टाइम लग गया तो परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आसानी से इससे समझ गए होंगे। एक और 2 सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे
टीचर्स टीच इन द क्लास। टीचर टीच इन द क्लास, टीचर्स। अब ये सब्जेक्ट देखें प्लूरल हो गया है, इसलिए टीच आया है, और इस टीच के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं है, इसलिए ये सिंगल है। और ये कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। तो इससे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दीज टीचर्स टीच इन द क्लास। अब इसी को हम बनाएंगे टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास। फिर देखेंगे टीचर्स हैव taught in the class। और फिर टीचर्स have been teaching in the class। अब ये 4 टाइप्स का सेंटेंस एक ही है, इसमें भी देखें टीचर्स 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 टीचर्स, इन द क्लास इन द क्लास इन द क्लास इन द क्लास। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? वर्ब। इसमें क्या है? टीच, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब ये आर लगा है, आर से प्रेजेंट और टीचिंग से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ हैव है, हैव से प्रेजेंट और टॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से हैव प्रेजेंट है और बीन कंटिन्यू परफेक्ट है और टीचिंग कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आसानी से। अब इसका हिंदी क्या होगा? टीचर्स टीच इन द क्लास, यानी अध्यापक क्लास में पढ़ाते हैं। टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। टीचर्स हैव टॉट इन द क्लास, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके हैं। टीचर्स हैव बीन टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इसी में हम टाइम दे दें फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो क्या होगा? 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं यहां पे। तो एक ही सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज कर दिए। तो ये भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम हिंदी दिए नहीं, हिंदी हम बोल दिए हैं। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे राधा इज राधा डांसेज इन द फंक्शन। राधा is dancing in the function। Radha has danced in the function। Radha has been dancing
इन द फंक्शन। अब देखिए 4 टाइप की सेंटेंस यहां हुआ। डांसेज, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डांसेज हो गया। तो डांसेज हो या डांस हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब से देखिए राधा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन द फंक्शन इसमें भी है, इन द फंक्शन इसमें भी है, इन द फंक्शन इसमें भी है और इन द फंक्शन इसमें भी है। सिर्फ चेंज हुआ है वर्ब, डांसेज। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज डांसिंग, इज से प्रेजेंट और डांसिंग से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैज डांस्ड, हैज से प्रेजेंट और डांस्ड परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन डांसिंग, हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और डांसिंग से कंटिन्यूअस। तो इन्हीं वर्ब से ही टेंस की पहचान आसानी से हो जाता है। अब इसका हिंदी देखें, जैसे राधा फंक्शन में, फंक्शन को समारोह, समारोह में नाचती है। अब ती है आया है से प्रेजेंट और ती से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से राधा समारोह में नाच रही है। अब देखें है से प्रेजेंट और रही से कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से राधा समारोह में नाच चुकी है। तो है से प्रेजेंट और चुकी से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसी तरह से राधा समारोह में नाचती रही है। अब इसमें टाइम नहीं दिया है, लेकिन हम टाइम लगा सकते हैं। लेकिन हैज बीन से देखें, हैज बीन, हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट, डांसिंग से कंटिन्यूअस, और इसमें टाइम आता भी और नहीं भी आता है, कोई जरूरी नहीं है टाइम आए ही, लेकिन इससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो है से प्रेजेंट और ती रही है से परफेक्ट कंटिन्यूअस का पता चलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। और इसी तरह से अगला वीडियो पास्ट टेंस में जो 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो भी एक वीडियो में, अगला वीडियो में बनाऊंगा। फिर एक फ्यूचर वाली है, उसका भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो टाइम एंड टेंस के नाम से दिया गया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि सभी का जो 12 होते हैं, अलग अलग मैंने 12 वीडियो बनाया हूं सभी पर। और आज ये 4 एक वीडियो में प्रेजेंट टेंस का बना है, फिर अगला पास्ट टेंस का बनेगा 4, फिर अगला फ्यूचर टेंस का बनेगा 4, एक 3 वीडियो हम इसके बनाएंगे। फिर एक सभी का एक वीडियो बनाएंगे, ये आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि समझ में आए। पहले एक को देखेंगे, फिर इनको देखेंगे, फिर इसके बाद वाले को देखेंगे, इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज कराएंगे, ताकि पूरी तरह से आपका टेंस कंप्लीट हो। क्योंकि सेंटेंस को समझने के लिए टेंस समझना सबसे अधिक जरूरी है। तो ओके, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।